हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा और आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, दैट इज मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मोलैरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी को हम स्पेशली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी का मतलब होता है दैट इज मोल पर लीटर। मोलैरिटी इज कॉल्ड मोल पर लीटर। अब थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं इसको। Capital M is equals to mole of solute divided by per liter volume of solution. Per liter volume of solution, which is very important. मोल के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जिनको नहीं मालूम है, मेरी लास्ट वीडियो आप लोग देखिए। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता लग जाएगा। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट मोलैरिटी, दैट इज मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम बात करें मोल की अगेन, देन द मोल ऑफ सोल्यूट मींस व्हाट? द मोल ऑफ सोल्यूट जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन मास that must be in gram divided by atomic mass or molecular mass, especially molecular mass इस्तेमाल होता है, that must be in gram per mole। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अगर मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से कर सकता हूं। स्मॉल n इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लेटर सपोज कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Capital W must be in gram. Given mass, that is the mass of solute. Atomic mass और molecular mass को हम लोग लिख देते हैं M. That must be in gram per mole. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको हम लिख देते हैं लेटर सपोज P से। तो हमारे पास सारी टर्म्स आ गया, मोल और वॉल्यूम। उसके बिहाफ पे अगर सारी टर्म्स को मैं रख दूं, इन दोनों को अगर इसमें मैं रख दूं, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन M इनटू V, where W is what? That is the mass of solute, that must be in gram. Capital M is equals to molecular mass। यहाँ पर कैपिटल M और साथ में मिक्स नहीं हो जाए मोलैरिटी के साथ, तो कैपिटल M और इसको आप लिख सकते हो mg करके लिख देते हैं। mg मींस दैट इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। W mg एंड V इज व्हाट? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? W which is represented as the mass of solute, तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं। At the end, the mass of solute means what? The mass of solute, जिसको हमने लिखा है कैपिटल W, that is equals to molarity into molecular mass into volume। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पर कैपिटल M क्या है? दिस इज मोलैरिटी। आप वर्ड्स कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मतलब मालूम होना चाहिए। mg का मतलब क्या है? दैट इज मॉलिक्यूलर मास, वो मैं वर्ड्स में मतलब यहाँ लिख देता हूँ। और V का मतलब क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मस्ट बी इन लीटर। ये लीटर में होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास आपका होना चाहिए ग्राम पर मोल में, और मोलैरिटी अभी रिप्रेजेंट इसको कर ही है। सो लुक एट इट, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका हो गया? मोलैरिटी का। तो जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम इसको समझ पाए। लेट अस सपोज हमसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है दैट 40 ग्राम NaOH is mixed with water to make 500 ml solution, 500 ml solution. Then find out the molarity of solution। ये हमसे पूछा गया। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ देखना है सोल्यूशन क्या होता है।
थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। सॉल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिक्स होकर बनता है। सोल्यूट वो होता है जिसका क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में कम होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में ज्यादा होता है। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूट है वो है NaOH और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो जरा ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, NaOH का क्वांटिटी हमें गिवन है, W ऑफ सोल्यूट, जो W हमने रिप्रेजेंट किया था द वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन 40 ग्राम, वो हमको गिवन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कैपिटल V सॉल्यूशन, वो भी हम लोगों को गिवन है, कितना है 500 ml। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज वेरी सिंपल। हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हमने mg लिखा था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। द मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन दैट इज 40 ग्राम, ये गिवन है आपको, ये रहा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हम निकाल लेते हैं, लेट अस सपोज यहां निकाल लेते हैं NaOH। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल कितना हुआ 40 ग्राम पर मोल। नाउ लुक एट इट, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। तो mg का वैल्यू आ गया हमारे पास, वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है दैट इज 40 इनटू दिस वन इज 0.5। तो इस तरह सारी वैल्यूज रखने के बाद कैपिटल N का वैल्यू आ गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हुआ, पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5 दैट इज इक्वल्स टू 2। Though the molarity of this solution is what, that is 2 what we can say mole per liter. This is very important, that is 2 mole per liter। ये उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अगर नॉर्मली आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, 2 कैपिटल M, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। कैपिटल M का सेल्फ जो मतलब होता है वो यही होता है, दैट इज मोल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 मोल पर लीटर। नाउ लुक एट इट अगेन, 40 ग्राम NaOH मिक्स किया है आपने पानी के अंदर, सॉल्यूशन का है 500 ml का, उसका मोलैरिटी आपसे पूछा गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जिसका क्वांटिटी कम होता है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। नाउ लुक एट इट, 40 ग्राम आपने NaOH डाला तो W का वैल्यू आ गया, यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है दैट इज 500 ml। इसको आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया। So molarity is equals to क्या हुआ, W upon mg into V, W the mass of solute, mg the molecular mass of solute and V the volume of solution। तो मैंने सारी चीजें रख दी। molecular mass of solute is like this, NaOH का मैंने निकाल लिया, NH का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ओवरऑल कितना 40 ग्राम पर मोल। इस तरह से हम मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। Now we'll talk about, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में। Now we'll talk about नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। नाउ नॉर्मैलिटी, जैसे कि मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, नाउ विल टॉक अबाउट नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी की बात करते हैं, इसको कैपिटल N से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल N दैट मींस इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि हम मोलैरिटी के लिए लिखते हैं दैट इज मोल पर लीटर, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मैलिटी के लिए लिखा जा सकता है इक्विवेलेंट पर लीटर। थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो इसको यूं लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे मोल का मतलब तो हम जानते थे, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोग जानते हैं मोल का। What is the meaning of equivalent of solute? तो equivalent of solute देखते हैं, इसको मैं यूं लिख देता हूँ, equivalent solute को मैं E कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वॉल्यूम सॉल्यूशन को V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। Let us suppose, तो what is the meaning of E? What is equivalent? That is important. Equivalent का मतलब क्या है, तो जरा उसको देखें। यहाँ पर मोल का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट E का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा लिख देता हूं, जीएम का मतलब होता है गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा,
that must be in gram upon equivalent mass. Equivalent mass. अब ये equivalent mass क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखिए. तो E is equals to given mass upon equivalent mass. Then what is the meaning of equivalent mass? उसको हम जरा देखते हैं. That is equivalent mass is equals to molecular mass upon acidity or basicity of solute. Basicity of solute. अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, दोबारा समझा देता हूँ. That is normality is equals to equivalent per liter. थोड़ा सा elaborate करें तो equivalent of solution, equivalent of solute divided by per liter volume of solution. Equivalent of solute E को क्या लिखते हैं? That is given mass upon equivalent mass. Then what is the meaning of equivalent mass? That is equals to molecular mass divided by acidity or basicity of solute. तो जरा चेक करें कैसे होता है. ये सारे फॉर्मूले हो गए. इसको थोड़ा सा मैं अगर रख दूं, जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम लोग mg से रिप्रेजेंट करते आए हैं, ठीक है. एसिडिटी और बेसिसिटी को हम लोग OH माइनस और H प्लस इससे रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो गया. गिवन मास को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब चीजों को अगर रख दें अगर, तो हमारे पास क्या बनता है, और वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट कर ही रखा है. दो द नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट दिस, इसको मैं उसके अंदर रख देता हूं उठा के. देन व्हाट इज द मीनिंग? दैट इज कैपिटल W, look at it, upon equivalent mass का फॉर्मूला यहां से उठा लेता हूं. दैट इज molecular mass of solute. now look at it, molecular mass of solute, acidity और basicity कहां मिलेगी? ऊपर, into वॉल्यूम साथ में आ रहा है. यहां पर क्या होगा? H प्लस और OH माइनस, एसिडिटी और बेसिसिटी. नाउ लुक एट इट, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आपको कुछ नहीं करना है. ये फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ के आए नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के अंदर. उसमें सिर्फ इतनी चीज ऐड हुई है, एसिडिटी और बेसिसिटी आपको मल्टीप्लाई कर देना उस टर्म से. जरा इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करें तो हम जानते हैं दैट इज, इसको थोड़ा सा मैं अगर रब कर दूं ऊपर की तरफ, नॉर्मेलिटी को भी लिखा जा सकता है. नाउ लुक एट इट, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन निकाला जा सकता है. मोलैरिटी अभी हमने पढ़ा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल W अपॉन mg into v. ये हम पढ़ के आए हैं. तो कैपिटल W into mg into v, ये मैं यहाँ रख दूं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या हुआ? मोलैरिटी into एसिडिटी, बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सोल्यूट. सिर्फ ये फॉर्मूला बन गया है सिंपल सा, जिसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन आ गया. लेट अस सपोज हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए जरा गौर से, फॉर्मूले हमारे पास हो ही गए. नाउ विल चेक आउट नॉर्मेलिटी के ऊपर एक रिलेशन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है हमारे पास. वो क्वेश्चन क्या है? दैट इज 49 grams of H2SO4 is mixed with water to make 1000 ml of solution. 1000 ml of solution. Then find out the normality of solution. ये सवाल आपसे पूछा. Now look at it. Normality क्या होता है? That is the mass of solute divided by the molecular mass of solute into the volume of solution into acidity और basicity of solute. ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया. तो सारी टर्म्स को हम लोग उठा लेते हैं. कैपिटल W सबसे पहले कितना दिया हुआ है? द मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 49 ग्राम्स. ये क्वेश्चन में गिवन है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैपिटल Mg. H2SO4 के लिए काउंट कीजिए. H2SO4 ओवरऑल अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 98 ग्राम पर मोल. नाउ लुक एट इट, कितना होता है? H2 2 ग्राम हो गया टोटल. सल्फर 32 और 16 into 4 64. इसको टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा? 98 ग्राम पर मोल. तो ये आ गया Mg का वैल्यू. वॉल्यूम V 1000 ml मींस 1 लीटर. दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इन लीटर. तो वो लीटर में कन्वर्ट कर लिया. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ H2SO4.
उसको जरा देख लेते हैं। देखिए H2SO4 इसका क्या होगा, ये एक एसिड है तो इसका बेसिसिटी होगा। तो ये बेसिसिटी का मतलब है कि ये कितने OH माइनस आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जितने H प्लस आयन इसके पास होंगे। जरा इसको तोड़ें तो ये अगर इसको तोड़ें तो कुछ इस तरह से टूटेगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इस तरह से टूटेगा ना। लुक एट इट, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो ये 2 OH नेगेटिव आयंस को सॉल्यूशन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी हुई कितनी, इसकी बेसिसिटी हुई 2, व्हिच इज वेरी सिंपल। तो जितने H प्लस आयंस होंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी, तो 2 मैंने रख दिया। सारी टर्म्स आ गई, नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा। नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, दैट इज 49, the mass of solute, the molecular mass of solute is 98, the volume of solution is 1 into the acidity और basicity is 2। तो कितना हो गया ओवरऑल, ये देखिए 49 into 2 98, वो सब कट गया 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। मैं दोबारा बता देता हूं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ इस टर्म का फर्क है। दिस इज कॉल्ड एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिकली वो होती क्या है, जितने एसिड के बाद जितने H प्लस आयंस हो, और बेसिक कोई अगर बेस है उसके बाद जितने OH माइनस आयन हो, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी और बेसिसिटी, व्हिच इज वेरी सिंपल। सो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन YouTube, Arvind Arora। Thank you so much, thanks a lot।